हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए एलिगेशन का देखते हैं पार्ट 2। अभी पार्ट 1 हमने बताया था आप लोग को। देखिए पार्ट 2 और भी उससे भी ज़बरदस्त और बेटर है। देखते हैं सवाल क्या दिया है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यह बोला गया आपसे कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया है इसके अनुपातिक मान दूध और पानी का। पहले रख लेते हैं मिल्क वाटर। इसका अनुपातिक डेटा दिया है 1:2 और वहाँ पे दिया है 2:3 के रूप में, यानी 1:2 2:3। ये जो आपका दिया है 1:1 जो है क्या बोला, अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में रखना है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इनको पहले हम निकालते, देखिए एकदम जबरदस्त, एकदम बेटा टेक्निक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा आप देखेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से लगाएंगे इसे। हम क्या दिया है 2 1 जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 2 5, 1 2 3 3 2 5। इन दोनों का हम लौसा देते हैं, आएगा क्या आपका 15। लौसा क्या आएगा दोनों का 15। हम यूनिट निकाल लेते हैं, 3 5 15, 5 यूनिट, 5 3 15, 3 यूनिट। यानी हम 3 से भाग किए 15 में तो 5 यूनिट और 5 से भाग किए तो 3 यूनिट डेटा आया। तो बस करना है क्या इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, ये तो यूनिट हमारा है। हमारा जो यहाँ पे दिया है 1:1 के रूप में ये बनाना जो है, इसका गुणा हम सभी में कर लेते हैं। जैसे इसका 1 का गुणा हम 1, इसका हम गुणा कर लेते हैं, जैसे 1 का इधर, इसमें 1 का इसमें, फिर ये इस वाले 1 का इसमें और इसमें गुणा कर लेते हैं। करने के बाद अब ये डेटा आपका अनुपातिक वाला, ये डेटा आप रख लिए जिसको बनाना है, लेकिन अब इसके बाद इस वाले डेटा को रखेंगे 5 का गुणा इसमें भी करेंगे और 5 का इसमें भी करेंगे, इस 3 का इसमें करेंगे और इस 3 का इसमें करेंगे। करने के बाद देखते हैं कि ये डेटा क्या बन रहा है। 5 एकम 5 ये बन जा रहा है 5 एकम 5, ये बन जा रहा है 3 दूनी 6 और ये हो रहा है 5 दूनी 10 और ये हो जा रहा है 3 तरीके 9। तो ये बन गया आपका डेटा। इनको जोड़ लेते हैं, 10 6 5 11 और ये हो जाएगा 10 9 19। ये आपका अनुपातिक मान हो जाएगा 11:19 के रूप में। चलिए आइए इसे रिवीजन करते हैं, एक बार देखते हैं बढ़िया से। क्या दिया है इसमें कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही बोला है। तो हमने क्या मिल्क और वाटर के रूप में इसे रखा अलग अलग प्रोसेस में। यहाँ पे क्या दिया है कि इसका 1:2, तो हमने 1 और देखिए बोल्ड में लिखा है 1 और 2 और यहाँ पे 2 और 3, तो इनको क्या करना है 1 2 3 जोड़ लेना है, 2 3 5 इसको जोड़ लेना है। दोनों का लौसा लेंगे, आएगा क्या यहाँ पे लौसा 15 आएगा, 3 5 15 5 यूनिट, 5 3 15 3 यूनिट। इस यूनिट को रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जो जिसमें हमें दोनों बर्तन को मिलाने पे जो अनुपातिक मान 1:1 के रूप में बन रहा है, पहले उसका अगर मान लेते 1:1 है तो इसके अनुपातिक डेटा में कोई बदलाव तो नहीं करेगा गुणा करने पे, लेकिन वहाँ पे अलग अलग मान होता तो हमको वहाँ थोड़ा सा समझना होता। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को लिख दिया कि 1 1 ये पहले वाले का है इसलिए 1 1 रख लेंगे, ये दूसरे वाले का है 1 1 इसको रख लेते हैं। रखने के बाद इस 5 से इस लाइन का है ये, इसलिए 5 से यूनिट से इन दोनों में और 3 यूनिट से इन दोनों में गुणा करने के बाद हम जोड़ लेंगे डायरेक्टली, इसको सीधे इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे। हाय स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं अगला वीडियो दूसरा। ये आप लोग को जो सवाल हमने बता रहे हैं अभी, ये फेज पार्ट करके जो आप लोग को बताया जा रहा है, ये सब पार्ट वाइज ही आप लोग को एकदम पूर्ण रूप से हर तरीके से बताया जाएगा इसमें सवाल। और हमें ये लग रहा है कि आप लोग को सवालें पसंद आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे व्यूवर्स अच्छे हैं, इस हिसाब से हम समझ रहे हैं कि सवालें आप लोग को पसंद आ रही है और अच्छी भी है, क्योंकि हम सवाल को बहुत ही बेटर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के बीच में। और आप लोग इसे शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जितना ही आगे बढ़ेगा शेयर होगा उतने ही इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और हम अच्छे अच्छे से सवाल आप लोग के बीच में ला के रख सकेंगे। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट दूसरा वाला सवाल जो दिया है सेम वैसा ही है, थोड़ा रिपीटेड बता दिए कि आप लोग इसको समझिए और समझने में आपको ये थोड़ा सा मदद करेगा। क्या दिया है कि दो बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:5 व 7:9 है। अगर दोनों बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें, ऐसा बोला गया। यानी कि दोनों को एक दूसरे में मिक्स किया जाए, मिलाया जाए तो दूध और पानी का मिश्रण में देखिए मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसमें मिल्क और वाटर की बात किया है, तो हम इसको बनाते हैं मिल्क और वाटर के रूप में, ध्यान दीजिए।
तो मिल्क वाटर कितना दिया पहले 7/5 के रूप में, अगला है 7/9 के रूप में। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे इसको जोड़ना है 7×5 12, इसको जोड़ेंगे 9×7 16, 9×7 16, दोनों का हम लौसा लेंगे तो 16 और 12 का लौसा हो जाएगा आपका, अब 4 चौके 16, 4 3 12, 4 3 12, 12 चौक 48, यानी लौसा 48, 12 दूनी 16 दूनी 32, 16 3 48, 12 चौक 48, राइट है। तो यहाँ से 48 जाएगा तो 12 चौक 48 4 डेटा, ये हो जाएगा 16 3 48 3 डेटा, यानी 12 और 16 का लौसा 48 है, 4 12 चौक 48, 16 3 48, 4 और 3 के रूप में आया अनुपातिक मान इसका यूनिट। तो क्या करते हैं, इसका दिया है देखिए मिश्रण बर्तन का, दोनों बर्तन को एक में मिलाया जा रहा है तो एक संबंधी एक के रूप में मिलाना है, बनाना है। तो पहले तो इनका गुणा हम कर लेंगे 1 और 1, 1 और 1 के रूप में, इसका गुणा कर लेते हैं और जिसका डेटा जो है उसमें कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा 4 वाला है इसलिए इसका 4 और 4, यहाँ पे 3 है इसलिए 3 और 3 के रूप में इसका डेटा करते हैं। करने के बाद ध्यान दीजिए इसको हम क्या करते हैं, अभी 7 चौके 28, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और ये हो जाएगा आपका 4 5 20, ये हो जाएगा 7 त्रिके 21 और ये हो जाएगा 9 3 27, ऐसा बन रहा है। तो इनका योग करते हैं हम, तो योग करेंगे तो 28 और 21, 8 1 9 हो जाएगा ये, और 2 2 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा ये। और यहाँ से कितना हो जा रहा है 7 और ये हो जा रहा है 4, यानी 47, यानी 49/47 के रूप में हो रहा है डेटा। तो 49/47 के रूप में हो जाएगा आपका अनुपातिक मान। अगर ये कट रहा होता तो इसको हमको काट देते, अगर नहीं कट रहा है तो फिर राइट हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका रिवीजन एक बार देखते हैं, आपको बताते हैं आप लोग को। एक बात तो श्योर है कि अगर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम समझ में आ रही होंगी, लेकिन एक बार फिर से समझाते हैं, समझ लीजिए। इसमें क्या दिया है, मिल्क और वाटर की बात किया है। मिल्क 7 दिया है और वाटर दिया है 5, और यहाँ पे दिया है 7 और 9। तो क्या कि 7 5 12 और 7 9 16, इन दोनों का हमने लौसा लिया और यहाँ से यूनिट निकाला, 12 चौक 48 4 और 16 3 48 3, यानी 4 और 3 के रूप में है। जो यहाँ पे एक संबंधी एक के रूप में है तो इसको पहले इस एक का पहले वाले के साथ, इस एक का दूसरे वाले के साथ पहले गुणा कर लेंगे। अगर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर डेटा अलग होता, 2 संबंधी 3 के रूप में होता तो 2 का सम में फिर 3 का सम में करना पड़ता आपको, इसलिए हम करके बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबका किए, उसके बाद इसके यूनिट से हम करेंगे 4 से, भाई इस लाइन का यूनिट ये है तो 4 से इसमें और 3 से इसमें, करने के बाद बस गुणा करके इनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो अनुपातिक मान आएगा वो आपका आंसर होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर बनेगा। हाँ तो स्टूडेंट आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। दिया है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4/5 और 5/1 के अनुपात में है। वे 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4/5 और 5/1 के अनुपात में है। अगर दोनों बर्तनों को 5/2 के अनुपात में मिलाया जाए, 5/2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, ऐसा बोला है। चलिए आइए देखते हैं। मिल्क और वाटर के रूप में बोला है, तो मिल्क और वाटर आपका हो जाएगा, क्या दिया है यहाँ पर 4/1 के रूप में और अगला है 5/1 के रूप में। और बोल रहा है इसको करना किस में है, 5/2 के रूप में मिलाना है, मिश्रण रूप में 5/2 के रूप में मिलाना है। क्या करेंगे, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, इसको ऐड करेंगे 5 1 6, इन दोनों का हम लौसा लेंगे तो आएगा आपका 18, 9 दूनी 18 2 यूनिट और 3 6 का 18 3 यूनिट। तो चलिए इसको यूनिट के रखने से पहले इसको हम रख लेते हैं। जो अभी आप लोग को 1 1 करके दोनों दिया था तो शायद क्लियर होने में दिक्कत आया होगा, लेकिन इसमें क्लियर हो जाएगा कि किसको कहाँ रखना पड़ रहा है। जैसे ये 5 है, इसको पहले डेटा में रखेंगे हम 5 5, ये जो 2 है इसको दूसरे वाले में रखेंगे 2 और 2, इसे रख दिए, इस 5 को रख दिए यहाँ पर, इस 2 को रख दिए यहाँ पर। अब रखने के बाद अब इसको रखते हैं, ये वाला इस लाइन का है तो इसको रख देंगे 2 और 2, और ये इस लाइन का है इसलिए 3 और गुणे 3 कर लेंगे। करने के बाद इसको रख दे 4 5 20, 20 दूनी 40, ये 40 डेटा। अब 5 5 25 दूनी 50 डेटा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 3 30 डेटा ये हो जाएगा, और हो जाएगा 3 3 दूनी 6 डेटा हो जाएगा। अब करने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है।
इसको क्या करना है, इसे डायरेक्ट जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या 40 30 70, 40 30 70 हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 50 6 56 हो जाएगा। यानी 70 समंदे 56 के रूप में ये छोटा भी हो जाएगा आपका। छोटा होने के बाद हो सकता है यहाँ पर डेटा बन जाएगा क्या 35 और 28, और उससे भी छोटा हो जाएगा, नहीं छोटा नहीं, 35 से छोटा नहीं होगा, 35 और 28 के रूप में हो जाएगा। यानी हो जाएगा आपका 35 समंदे 28 दूनी 56 28, यानी कि नहीं छोटा हो सकता है, अभी भी यह छोटा आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये अभी छोटा हो जाएगा, कट जाएगा 7 7 दहा में 70, 7 8 56, इसे छोटा करेंगे तो 5 समंदे 4 के रूप में आपका ये आंसर बन जाएगा। 5 समंदे 4 के रूप में आंसर आपका बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए समझते हैं। यहाँ से आप लोग तो समझ रहे होंगे कि 4 और 5 9, और यहाँ पे 5 और 1 6, दोनों का लॉस 18, 18 2 और 3, यहाँ पे डेटा 9 दूनी 18 2 3 6 18 6 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद इसका जो जिसमें बनाना हमें, यानी बर्तन को रखना है 5 समंदे 2 के रूप में, 5 का गुणा इसमें, फिर 2 का गुणा इसमें और इसमें, और इस 2 का इसमें और 3 का इसमें करना है। करने के बाद हमें क्या करना है, गुणा करके सबको जोड़ लेना है। 40 30 70 और 50 6 56, इसको छोटा करेंगे तो आएगा 5 समंदे 4 के रूप में आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का एकदम आसान तरीके से सॉल्यूशन, यानी 4 समंदे 5 के रूप में आंसर आपका आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं एक बहुत ही बड़ी, थोड़ी सी बड़ी उससे और ज़बरदस्त सवाल, आपको मतलब एकदम मस्त है, माइंड का एकदम बैलेंस बना देगा, एकदम समझ लीजिए माइंड की जो क्रिएटिविटी है माइंड में ना, वो एकदम ज़बरदस्त बना देगा आपको। देखिए ये सवाल देखिए कितनी ज़बरदस्त है। क्या दिया, 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2 समंदे 1 और 3 समंदे 1 और 2 समंदे 3, यानी कि 2 समंदे 1, 3 समंदे 1 और 2 समंदे 3 है, यानी 3 प्रकार का है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। बोल रहा है कि तीनों को एक नए बर्तन में डाल देते हैं तो वो नया वाला अनुपात क्या बनेगा आपका, यानी इन तीनों को एक नए बर्तन में तीनों को पलट देते हैं तो नया वाला बर्तन में मिल्क और दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, मस्त। यहाँ पे दिया है मिल्क और वाटर की बात किया है, 2 समंदे 1, अगला दिया है 3 समंदे 1 और अगला दिया है 2 समंदे आपका 3 के रूप में, यानी 2 समंदे 3 के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो ए बन जाएगा, इसे जोड़ते हैं, प्रोसेस तो वही रहेगा आपका, भले 3 लाइन में लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। 2 1 3, इसको जोड़ते हैं 3 1 4, ऐसे करेंगे तो 3 2 5। करने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों का लॉसा ले लेंगे, एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 5 20, तो यहीं 60 आएगा, एलसीएम 60 आया। तो 3 से भाग करेंगे 3, यानी 20 3 60, 4 से करेंगे तो 15 चौके 60 और 5 से करेंगे तो 12 5 60 आ जाएगा आपका। 20 3 60, 4 15 60 और 5 12 60, यानी 12 5 60, ये डेटा बन गया आपका। लेकिन इसमें कोई मिश्रित डेटा नहीं दिया, इसलिए इसको सिंगल रहने देंगे और डायरेक्ट इसको रखना है इसमें, बस गुणे 20 और ये हो जाएगा गुणे 15 और ये हो जाएगा आपका गुणे 12 और ये हो जाएगा 12। करने के बाद क्या करेंगे, 20 दूनी 40 बन जा रहा है और 20 से कम 20 बन जा रहा है, 15 तिया 45 से बन गया, 15 एकम 15 ये बना और 12 दूनी 24 ये बना और 12 तिया 36 ये बना। इनको जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, ये बन जाएगा क्या आपका 5 4 5 9, ये बन जाएगा आपका 9 और ये क्या हो रहा है 4 4 8 2 10। हाँ तो देखते हैं, देखिए क्या करना है, इसे जोड़ लेंगे, 5 4 9 या 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 2 6 6 4 10, 109 इसका, और इसका जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 5 11 का 1, हाथ में लगा 1, 3 1 4 4 2 6 1 7, यानी आंसर आपको बन जाएगा 109 समंदे 71। अगर छोटा होने लायक है तो इसे कर देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये कटेगा, 109 और 71 नहीं, कटने वाला तो नहीं है आपका, ये हो जाएगा आंसर।
देखिए आइए, इतने अच्छे सवाल इतने ज़बरदस्त तरीके से मेथड से आपको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा समझना है इसको, थोड़ा समझना है, नहीं इसको छोड़ने के बाद नहीं बहुत भारी भरकम लगेगा। समझ लीजिए कि आपका पूरा टाइम ले जाएगा, और समझिए कि आप जब सवाल लगाने में अपनी पूरी जवानी को बिता देंगे तो फिर आगे लाइफ में क्या करेंगे, बड़ा सोचना पड़ जाएगा, है ना। इसलिए सवाल को हम रखते हैं सिंपल तरीके से, ध्यान दीजिए। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका उम्र पूरा बचा रहे, कम समय में लगाएं, नौकरी कर लें और एक लंबा परिवार के साथ बैकग्राउंड जिए, तो इसके लिए आपको हमारे सवाल को देखना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से लाजवाब है आपके लिए। ध्यान दीजिए क्या दिया है इसमें कि मिल्क और वाटर के रूप में दिया है। देखिए 2 समंदे 1 और 3 समंदे 1 और 2 समंदे 3 के रूप में ये दिया हुआ है डेटा। तो हमने रखा है इधर 2 1 3 1 और 2 3 के रूप में दिया है। तो इसका हमने योग किया 2 1 3 और ये हो जाएगा 3 1 4 और हो जाएगा 3 2 5। इनका लॉसल लिया 60 आया, तो यूनिट बना 20 15 और 12 के रूप में। तो हम इनका गुणा किए 20 में, इनका 15 से इधर कर दिए, इस लाइन में इसका कर दिए। करने के बाद सबको गुणा करके हमने जोड़ लिया, बन गया 109 समंदे 71 के रूप में आपका आंसर। हाँ स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं अगला सवाल आप लोग का। क्या दिया इसमें कि 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक और बाकी तांबा है। बहुत अच्छी सवाल है, समझिए एकदम लाजवाब है। ये एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है जो एकदम बेटर है। समझिए 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया, जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक व तांबे का अनुपात क्या होगा, यह बोला गया। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको। पहले रखते हैं जिंक और तांबा। तो जिंक और तांबा में क्या बोला, 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक। 1/3 जिंक का मतलब समझिए कि 3 भाग में 1 भाग जिंक है। 3 भाग में जैसे 1/3 यानी इस 3 में 1 भाग जिंक है, तो 3 में से 1 भाग निकला तो कितना बचा, 2 भाग तांबा। इसे समझिए, नहीं तो बाउंस कर जाएगा पूरा। एकदम मस्त सवाल, एकदम बेटर तरीका भी एकदम धांसू लाजवाब है। क्या दिया है कि 1/3 जिंक और बाकी तांबा है, यानी कि 3 पूरा जो नीचे का डेटा है ना, ये तांबा और जिंक दोनों का होता है। नीचे जो बटा में दोनों का होता है। तो 3 में 1 जिंक है, तो जिंक 1 हुआ तो तांबा कितना, 2, 1 घट जाएगा, 2 तांबा आपका हो जाएगा। चलिए बना डेटा। फिर आगे क्या बोला है कि 3 किलोग्राम धातु मिलाया गया, जिसमें 1/4 जिंक, यानी जिंक की मात्रा 4 में 1, जिंक की मात्रा 4 में 1 है, और 4 में से 1 जिंक निकल गया, तो तांबा कितना बचा, 3। तांबा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 3 तांबा हुआ। अब इसको निकालते हैं। देखिए इसको बस वही प्रोसेस वही, टाइप वही, पार्ट वही, तो प्रोसेस वही। 2 1 3 और 3 1 4, 2 1 3 और 3 1 4 के रूप में हुआ। इनका लॉसा ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 12। तो 3 चौके 12, 4 3 12, ये बना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें इसका वजन दिया हुआ है 2 किलोग्राम इसका और 3 किलोग्राम इसका। तो 2 किलोग्राम के लिए 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, और 3 किलोग्राम इसका है, इसलिए इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं वजन के लिए। और इसका अनुपातिक डेटा यहाँ पे यूनिट में दिया है कितना, 4 3, तो 4 का इस लाइन में 4 4 और 3 का इस लाइन में 3 और 3 का गुणा कर लेंगे, यानी इस 4 का इधर और इस 3 का इसमें। गुणा करने के बाद बस वही प्रोसेस आप जान ही रहे हैं सभी लोग। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 चौके 16, और यहाँ पे 3 त्रिके 9, और ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 3 27, ये बन गया। बस ऐड कर लेते हैं, 9 8 17, और इसे ऐड करेंगे तो 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 43। अब कटने वाला ये है ना, अभाज्य है, यानी कि 17 समंदे 43 के अनुपात में ये आपका मिश्रण जिंक और तांबा का मिलेगा, यानी 17 समंदे 43 के रूप में। चलिए इसको रिवीजन करते हैं, एक बार देखते हैं फिर से। देखिए क्या दिया इसमें कि 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक बाकी तांबा है को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया, जिसमें 1/4 जिंक और बाकी तांबा है। तो नए मिश्रण में जिंक और तांबा का अनुपात क्या होगा, यानी जिंक और तांबे का अनुपात लास्ट में पूछा हुआ है। तो देखिए हमने क्या किया कि जिंक संबंधित तांबा, जिंक और तांबा का डेटा रखा। इसमें बोल रहा है कि 1/3 जिंक, यानी पूरा 3 में से 1 जिंक है, तो 3 में से 1 जिंक निकल गया, 2 बच गया तांबा आपका।
फिर इसमें बोल रहा है 1/4 जिंक, यानी 4 में से 1 भाग जिंक है, तो फिर कितना बच गया तांबा आपका? 3 भाग, तांबा 3 हो जाएगा, तो 3 तांबा हुआ। अब क्या करें, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, और 1 और 3 जोड़ लेंगे 4, दोनों का लसा लेंगे 12, 3 चौके 12, 4 यूनिट, 4 3 12, 3 यूनिट आपका आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है, इसको रखने से पहले इसमें एक चीज और है जिसको रख लेते हैं। दिया है 2 किलोग्राम धातु, यानी ये 2 किलोग्राम जिंक और तांबा, और ये 3 किलोग्राम में है, तो 2 का गुणा दोनों में और 3 का इन दोनों में। करने के बाद इनका यूनिट रख लेते हैं 4 4, और इनका 3 और 3 करने के बाद अब देख रहे हैं कि 4 दूनी 8, 3 3 9, 2 दूनी 4 चौके 16, 3 3 9 3 27, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे 17, और 16 और 27 को जोड़ेंगे 43, यानी इस तरह से आपका आंसर बनता है 17 समंदे 43। और आप लोग को श्योर की सवाल ये तो कंफर्म है, तो बेटर कि आप लोग को सवाल अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम जितने भी सवाल बताते हैं ना, सही बता रहे हैं आप लोग को, कि पूरा दिल से उतार के बताते हैं, और एकदम पूरा समझ लीजिए ना कि पूरा एकदम करेजा निकाल के रख देते हैं इसी बोर्ड पे, दिल निकाल के पूरा रख देते हैं। और आप लोग इसको अगर समझ रहे होंगे ना, तो बहुत बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं, और ये श्योर कि आप लोग को हमारी सवाल समझ में आ रही होंगी। चलिए आइए अगला देखते हैं सवाल। हाय स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आपका अगला सवाल क्या दिया इसमें। कि देखिए बहुत ही अच्छी सवाल है। पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? एकदम समझिए, एकदम पूरे अर्थ को हिला देने वाला सवाल, एकदम जबरदस्त तरीके से है, और जिसको हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग के बीच में बताएंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पक्का बता रहे हैं कि ये बोर्ड तो जल ही जाएगा। आपने जिस मोबाइल में देख रहे हैं ना, कूलिंग करा लीजिए ना, मोबाइल जलने की संभावना है, एकदम पूरा बता रहे हैं। देखिए आइए क्या है इसमें कि पृथ्वी और भूमि, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात, भाई भूमि व पानी का अनुपात पृथ्वी पर, तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी पर क्या हो रहा है, भूमि और पानी का अनुपात 1:2 के रूप में। फिर बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में कितना दे रहा है, 2:3 के रूप में। देखिए समझिएगा, पूरी पृथ्वी पे 1:2 है, और आपका दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी पर 1:2, और यहाँ पर दक्षिणी नहीं, उत्तरी गोलार्ध में 2:1, ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में 2:1 के रूप में। दक्षिणी गोलार्ध आपसे पूछ रहा है, दक्षिण गोलार्ध के बारे में पूछ रहा है। भाई संपूर्ण पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर क्या है, 1:2, और उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3, इसको जोड़ते हैं 3 2 5, दोनों का लॉसा लेंगे, आएगा 15, जो कि 3 5 15 5 यूनिट, और 5 3 15 3 यूनिट के रूप में बना रहा है। समझिए क्या करना है कि 1:2 दिया है, 2 1 3 और 2 3 5, तो 3 और 5 का अगर हम लॉसा लेते हैं तो आएगा 15, 3 5 15 5 यूनिट, 5 3 15 3 यूनिट, डेटा 5 और 3 के रूप में आप लोग के बीच में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ए बन जाएगा 5 3, लेकिन एक बात ध्यान देना है, हमको संपूर्ण पृथ्वी में दोनों गोलार्ध होंगे, दक्षिणी और उत्तरी दोनों, संपूर्ण पृथ्वी में दोनों गोलार्ध होंगे, दक्षिणी और उत्तरी दोनों होंगे। तो हमको क्या करना है कि इस पृथ्वी में से हमको उत्तरी गोलार्ध को घटाना है, तो तब जाके दक्षिण गोलार्ध मिलेगा हमें, क्योंकि पृथ्वी में से हम उत्तरी गोलार्ध को घटाएंगे, यानी अंतराल लेंगे, यानी इस पूरी पृथ्वी में दोनों गोलार्ध है, तो दोनों में से एक को निकालेंगे तो दूसरा खुद उसमें होगा। यही चीज हमें करना है। तो अगर हमें अंतराल देखना होगा, तो अंतराल के लिए हमें राशि को बैलेंस करना पड़ता है, एक दूसरे से बैलेंसिंग नियम होता है इसका। देखिए योग करना था तो हम डायरेक्ट कर लिए, लेकिन हमें करना है अंतराल, यानी पूरी पृथ्वी में से हमको उत्तरी गोलार्ध को घटाना है, तब जाके हमें दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस उत्तरी गोलार्ध के, इस भूमि के 2 डेटा से इन दोनों में गुणा कर देंगे, 2 से इन दोनों में गुणा करेंगे 2 और गुणे 2, और इस भूमि के 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे, यानी इन दोनों में गुणा करेंगे 1 और 1 के रूप में। नहीं समझे, एक बार फिर से देखिए आप लोग क्या करना है। देखिए हमको अंतराल लेना है, अंतराल के लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे डेटा से गुणा करके हम बैलेंस करते हैं, यानी कि किसी एक यहाँ पे एक पक्ष को हम बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ से देखिए क्या 2 1 कम 2 और 1 2 1 2
2, यानी कोई इसमें से ऐसा डेटा हो जो एक दूसरे के समान हो जाए, बराबर हो जाए। अगर वो बराबर हो जाता है तब फिर वहाँ से हम माइनस प्लस माइनस का डेटा कर सकते हैं, यानी अंतराल कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस 2 से हम इसमें करेंगे गुणा, 2 एकम 2, इस 1 से करेंगे इसमें 2 एकम 2, यानी यहाँ पे बराबर हो गया भूमि, फिर कोई दिक्कत नहीं, हम डेटा को बना सकते हैं। तो यहाँ से 2 से करेंगे दोनों में, 1 से करेंगे दोनों में। करने के बाद चलिए अब क्या करेंगे, इसको यूनिट को भी रख लेते हैं हम, 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 5, फिर इसको रखते हैं 3 और 3 के रूप में। देखिए समझिए, हमने क्या किया कि किसी एक पक्ष को जो बराबर हो रहा है उसको बराबर करेंगे, चाहे भूमि बराबर हो जाता है चाहे पानी, दोनों में से कोई होता हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम भूमि को बराबर किए, तो भूमि बराबर हो जा रहा है 2 से इसमें करने पर, 1 से इसमें करने पे, तो हमने इसको बराबर किया। करने के बाद हमने इसके यूनिट को दोनों में रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, ये बन जाएगा 5 दूनी 10 और ये बन जाएगा 3 दूनी आपका 6, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 5 20 और ये बन जाएगा 3 त्रिके 9। तो एक बात ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृथ्वी पर, जो संपूर्ण पृथ्वी की बात किया है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध भी होगा। तो इस संपूर्ण पृथ्वी में से अगर हम इस उत्तरी गोलार्ध को घटा लेते हैं तो आपका दक्षिणी गोलार्ध बच जाएगा। क्या बचेगा, दक्षिणी गोलार्ध आपका बचेगा। यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध बचेगा, तो 10 में से 6 को अगर हम घटा लेते हैं बच जाएगा 4 और 20 में से 9 को घटा देंगे तो बच जाएगा 11, यानी दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात 4:1 के रूप में आएगा आपके बीच। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, ये इस बात को ध्यान रखिए आप कि अगर हमें कोई भी चीज़ का अंतराल करना हो तो फिर हमें किसी एक पक्ष को बराबर करना पड़ेगा। अगर हमें योग करना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम फिर डायरेक्ट डेटा को रख करके हम योग कर सकते थे, लेकिन अंतराल करते समय किसी एक साइड को हमें बराबर करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने यही किया कि इस वाले से देख रहे हैं कि ये बराबर हो रहा था, वो एक दूसरे से बराबर नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे एक दूसरे, या फिर उसमें भी हम करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 का उसमें 2 का इसमें तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने इसका किया, ये हो जा रहा है, डेटा थोड़ा सा आसान दिखा इसलिए हमने किया इसमें। तो करने के बाद क्या करें, 2 3 6, देखिए करने के बाद क्या करना है कि इसके डेटा को भी इसमें रखना है। जैसे इसको दोनों में किए और इससे दोनों में, वैसे इसका इसमें और इसका इसमें रखेंगे प्रोसेस। तो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। करने के बाद किया 2 5 10 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 को घटाएंगे 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4 5 20, 3 त्रिके 9, 20 में से 9 घटाएंगे 11, यानी कि पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटने के बाद दक्षिणी गोलार्ध बचेगा आपका 4:11 के रूप में। आइए आप लोग को एक तरीके से हम और इसे बता सकते हैं और देखते हैं कि क्या ये तरीका चाहिए या दोनों में से कोई एक चीज समझ में आ जाए तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा तरीका। और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लोगों को, जो आपके साथ मित्र दोस्त फ्रेंड जो भी हैं, जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी उनके तक भी हमारे इस ज्ञान का जो प्रसार है जो जा सके, प्रसारित हो सके ज्ञान। आइए देखते हैं इसको अलग तरीके से हम क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है पूरे पृथ्वी में, यानी पूरे पृथ्वी पर देखिए ये और लाजवाब है, अच्छा समझ में तो आएगा, लेकिन हर डेटा पे काम नहीं कर पाता, इसलिए इस पे बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका भूमि और पानी का अनुपात 1:2 के रूप में। तो चलिए अब एक काम करते हैं कि ये तो भूमि हो गया, पूरा उत्तरी दक्षिण दोनों गोलार्ध का भाग हो गया इसमें। तो इसको क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि 100 से गुणा करके इसको मान लेते हैं बराबर, यानी दोनों में 100 से गुणा कर लेते हैं। 100 माना 100 और 100, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो पूरा पृथ्वी पर कितना आ जाएगा, 300 डेटा। कितने बनेगा, 300 डेटा बना। अब इस 300 को हमें दोनों में बांटना है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। हमको दोनों में बांटना है, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम हाफ कर लेते हैं। भाई हमको मालूम तो है नहीं किस हिसाब से लेना, लेकिन इसको हम हाफ कर सकते हैं। इसको हाफ कर लें क्योंकि दोनों उसमें अपना बराबरी भागीदार है, तो हाफ करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, इसको हाफ करते हैं तो आ जाएगा इसका किसी एक का 150 आ जाएगा, किसी एक का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150। तो 150 आएगा किसी एक का। तो हम देखते हैं कि हमें उत्तरी गोलार्ध का मालूम है, भूमि और पानी का 2:3 के रूप में हमें उत्तरी गोलार्ध का मालूम है, हमें उत्तरी गोलार्ध का डेटा मालूम है। तो उत्तरी गोलार्ध का 3 2, यहाँ पे 3 2 5 पे
ये 150 हमने लिया था आधा उसका, इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा, 5 3 15 30, 1 पर 30, इसलिए हम यहाँ से इसको बना सकते हैं 2 पे कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, इसलिए 3 पर 30 तिहाई 90, यहाँ पे 30 तिहाई 90 और 30 दूनी 60, ये बन गया हमारा 60 और 90, ये पहले का था 100 और 200। तो हमें चाहिए किसका, दक्षिण गोलार्ध का। ध्यान दीजिए, हमें चाहिए किसका, थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ा सा समझना है, सब हो गया इसमें। हमको चाहिए, देखिए उत्तरी पृथ्वी का मिला, हमें उत्तरी गोलार्ध का मिला, हमें चाहिए किसका, दक्षिण गोलार्ध का। तो हम क्या करेंगे, इस पृथ्वी की भूमि 100 में से अगर हम 60 को घटाते हैं तो आ जाएगा दक्षिण गोलार्ध। 100 में से 60 घटाएंगे क्या आएगा, 40, दक्षिण गोलार्ध। अब इस पूरे पृथ्वी के, अरे पूरी पृथ्वी के पानी 200 में से अगर हम इस 90 को घटाते हैं तो आ जाएगा आपका दक्षिण गोलार्ध। 200 में से 90 घटाएंगे 110, इस शून्य से शून्य को काट देंगे, ये 4 समंदे 11 आ जाएगा दक्षिण गोलार्ध का भाग आप लोग का। एकदम लाजवाब तरीका है। इसके राठौर के साथ आप जब भी पढ़ेंगे ना, एकदम लाजवाब तरीके से आप लोग के बीच में अपनी सवाल को रखेंगे। और श्योर कि हमारी सवाल आप लोगों को समझ में आ रही है, तो श्योर है, हमें तो मालूम है कि ये भी समझ में आ रही है, क्योंकि जो चीज़ हम रखते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही अलग एंगल से रखते हैं आप लोग के बीच में। देखिए, चीज़ें तो सभी लोग पढ़ाते हैं और हर एक लोग पढ़ाते हैं, गणित का तरीका तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन जो चीज़, देखिए गणित का मतलब ये होना चाहिए कि गणित पढ़ते समय आप झेले नहीं, एकदम रेले का मतलब स्पीड रहे उसमें, आपको उसमें स्पीड मिले। देखिए एक बार आप, जैसे अभी सवाल तो सभी लोग सीखते हैं, जैसे आपने सवाल को सीखा पूरा, आपने सवाल को पूरा सीखा हुआ है, सीखने के बाद आप पेपर में कभी जाते हैं, बैठते हैं पेपर में, तो देखते हैं कि सवालें आपसे समय लेती हैं। बस उसी चीज को हमने ठाना है, उसी चीज को हटाना है कि समय न ले सवाल, आपकी जो सवाल हैं आपसे समय न ले, टाइम टेकन करें आप, सवाल को कम समय में बनाने की कोशिश करें। जैसे देखिए कितने आसान तरीके से हमने आपको समझाया 100 200, और इनका टोटल 300, हाफ किए 150, आधा आधा बांट दिए दोनों को। इसका डेटा दिया था 3 2 5, 5 पे 150 बांटे 1 पे 30, इसलिए 2 पे 60, इसलिए 30 पे 90, 2 पे 60 इसलिए 30 पे 90। तो हमने देखा ये उत्तरी गोलार्ध का 60 90 मिल गया, और संपूर्ण पृथ्वी का 100 200 दिया है। तो इस संपूर्ण पृथ्वी के 100 में से भूमि 60 घटाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे तो दक्षिण गोलार्ध का भूमि 40 आएगा। यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी के पानी में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध का पानी 90 घटा देते हैं 200 में से 90 तो 110 दक्षिण गोलार्ध का वाटर मिल जाएगा, जिसे छोटा करने के 0 0 कट जाएगा, 4 समंदे 11 के अनुपात में दक्षिण गोलार्ध का भाग, जैसे उस तरह बताए थे वही चीज ये भी है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम सवाल सीख रहे हैं तो हम हमेशा कोशिश करेंगे उसे कम समय में लगाएं, क्योंकि आप लोग जरूर ये जानते होंगे कि अगर पेपर में, सच में बता रहे थे कि पेपर में जब बैठते हैं तो ये वहाँ पे महसूस होता है कि सवाल तो हमने सीखा लेकिन हमने उसे कम टाइम में लगाना नहीं सीखा, स्पीड, यानी कि हमने उसको सवाल को कम टाइम में मेंटेन नहीं करना सीखा, यानी उसे बनाना नहीं सीखा। तो आपको ये मलाल न रह जाए कि हमने उसे कम समय में नहीं लगा पा रहे हम, इसीलिए हम आप लोग के बीच में अपनी सवाल को लेके आते हैं और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी करते हैं, और श्योर कि आप लोग को हमारी सवाल समझ में आ रही है। देखिए क्या है ना कि ये नौकरी बहुत ही ज़रूरी हो गया, आप लोग समझ रहे हैं कि नौकरी एक भगवान के समान हो गया आज के समय में, और इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। जानते हैं बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आपका जो ये और सब चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से गिर रहा हुआ है, यानी कि रोजगार की क्षमता, जो रोजगार का सिस्टम है वो तेज़ी से गिरते हुए जा रहा है, बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, यानी इतना स्पीड पकड़ी हुई कि लग रहा है चरम सीमा पार कर जाएगी। अभी भर्तियां क्या है, लाख 50,000 या 10,000, उतना भी कहाँ आ पा रही है, 10,000 20,000 25,000 ऐसे करके आती हैं, कभी कभी 60-70 हज़ार भर्तियाँ आ जाती मिल जाती हैं, जो लगता है कि स्टूडेंटों को एक त्यौहार के हिसाब से दिखने लगता है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर अच्छी वैकेंसी आ जाती है तो ऐसा लगता है यार कोई अच्छा फेस्टिवल आ गया हमारा, उसके लिए हम लोग पूरे एकदम सज धज के जम के पढ़ाई करते हैं, जम के मेहनत करते हैं। तो उसमें आपको उस तैयारी में आप लोग के बीच में गणित कोई बाधा न बने, इसलिए मैं आप लोग के सामने अपनी गणित को, आप लोग के बीच में अपने गणित को लेके आते हैं। एकदम टाइम टेकन सेकेंडों में एकदम गणित को लगाइए, एकदम रैप तरीके से लगाइए और मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में, और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोग के बीच में हमें बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, क्योंकि हम देखते हैं आप लोग का कमेंट्स देखते रहते हैं, कमेंट्स देखते हैं, जो भी होता है हम उसमें गुड मॉर्निंग जो भी है, थैंक यू लिखते रहते हैं, आप सभी लोग का कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, और
अपने चैनल को देखते रहते हैं क्या प्रोग्रेस, क्या प्रोसेस कर रहे, प्रोग्रेस क्या हो रहा है हमारे चैनल में। तो एक चीज़ हम आप लोग से यही कहेंगे कि अगर आप लोग को हमारा सवाल पसंद आ रहा है, कि एकदम शॉर्ट तरीके से मेथड पसंद आ रहा है, तो बस इसे क्या करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर रुका हुआ है, थोड़ा सा आप लोग अगर और मेहनत कर देंगे, सब्सक्राइबर हमारा अभी थोड़ा रुका हुआ है, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो 1K में भी हम लोग भी चले जाएंगे। अगर एक बार चैनल मोटिफाई हो गया हम लोग का, तो फिर हम लोग भी छा जाएंगे। तो आप भी जानते हैं कि SK राठौर के मैथ में, यानी आपके सर जी टीचर के मैथ में कितने पावर हैं। यानी आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अलग लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं, तो ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, आप लोग के बीच में जय हिंद, जय भारत।